अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी ऑफ वियतनाम। काफ़ी लंबा ट्रैवल करके मैं पहुंचा यहाँ पे रात को। आलमोस्ट मैं तकरीबन 12 से 13 घंटे की मैंने राइड की थी। कल निकला था मैं नात्रांग से, और नात्रांग से बड़े ही खूबसूरत रास्तों से होता हुआ अल्टीमेटली मैं इस शहर के अंदर पहुँच गया था। अगर आप मैप के ऊपर देखें, ज़्यादा मकसद यही था कि मैं जितना जल्दी हो सकता है होयान के करीब करीब पहुँच जाऊँ। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है, अभी मैंने यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ी है। बड़ा ही ज़बरदस्त एक होम स्टे है, और घर वालों ने ही 1-2 कमरों को हॉस्टल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो मेरे साथ 2-3 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और ये बड़ा प्यारा इन्होंने टेरेस पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसको बाहर वाला जो है ना एक ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। परिंदों की इस टाइम इतनी मज़ेदार आवाज़ें हैं ना, क्योंकि हम अब आगे इनके काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में, बल्कि आलमोस्ट सेंटर ऑफ वियतनाम में मैं पहुंच गया हूँ। मैप पे अगर आप देखें तो ये कॉफ़ी के कुछ पैकेट्स मैंने रास्ते में ले लिए थे, जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे काम करने के लिए मेरी हेल्प कर देते हैं। ऑलराइट जी, सो टाइम हुआ चाहता है 7 बज गए ऑलमोस्ट, और बैग पूरा पैक हो गया है। सुभान अल्लाह ज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो चेक करते हैं कि रात को हम आए कहाँ से थे। अंधेरा अंधेरा ही था। सो ये है जनाब क्वां काई शहर। रात को अंधेरे में पहुंचा था मैं इधर, और खूबसूरत था। छोटे छोटे से इधर फूड स्टॉल्स वगैरह भी बने हुए थे, और ओवरऑल जिस भी शहर में चले जाओ ना, आपको बड़े ही खूबसूरत वेलकम मिलता है, लाइटिंग्स भी, और इसके अलावा छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स वगैरह भी। थोड़ी सी रोड पे आते वक्त मुझे देखना पड़ता है कि राइट कौन सी है, लेफ़्ट कौन सी है। मैं पाकिस्तान वाली राइट लेफ़्ट जो है ना वो ना यूज़ करने लग गया। तो चले जी, आज के सफ़र के बारे में बता देते हैं। आज का जो हमारा सफ़र है यहाँ से क्वां काई से होयान का हमारा सफ़र है ऑलमोस्ट कोई 110 किलोमीटर तकरीबन, और लगेंगे मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट। सफ़र देखते हैं कैसा है। साथ साथ थोड़ा सा आपको सफ़र दिखाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको दिखाना है होयान शहर की ब्यूटिफिकेशन, एंशिएंट सिटी ऑफ होयान, जिसको कहा जाता है लैंटर्न सिटी। लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर जर्नी। अभी मैं बामी खाना चाह रहा हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं करके निकला हॉस्टल से, आज वाले हॉस्टल में इंक्लूडेड नहीं था, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सुबह सुबह। ये है जी बामी। हाउ मच? नो मीट, ओनली एग। Có trứng bò và rau, nhưng không có thịt, không có đồ. ओके, Ok. 2 eggs, two eggs। यार ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। स्पेशली असल में जो मज़ा है ना वो इसके बन का है। बाहर से इतना क्रिस्पी होता है और अंदर बहुत सॉफ्ट होता है। और ये जाते वक्त मैंने पाकिस्तान लेकर जाने हैं कोई 5-6। आवाज़ आती है ना। ओके, सो हम इनके ओल्ड बाज़ार टाउन और स्ट्रीट कैफ़ेज़ और इनकी जो फूड स्ट्रीट है उसमें आ गए, और आई थिंक यहीं पे करके मेरा हॉस्टल है। बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट इनकी डेकोरेट है, कुकुम्बर हॉस्टल। छोटा मोटा सा मेरा हॉस्टल किस तरफ है भैया? बड़ी प्यारी स्ट्रीट है यार, इन्होंने सजाया हुआ है। रात को इसका मतलब है अच्छी लगेगी। ये इधर ही वॉक करेंगे हम। पतली सी गलियाँ हैं, एंशिएंट सिटी है, और ये है भी फेमस अपनी पतली पतली गलियों की वजह से। और रात के टाइम ये बड़ी प्यारी वॉकिंग स्ट्रीट बन जाती है। ओके, वो सामने लिखा हुआ है कुकुम्बर। छोटे छोटे से एंट्री होती है, लेकिन बड़ी प्यारी हॉस्टल बने होते हैं। तो ये है जनाब हमारा कुकुम्बर हॉस्टल। ऑलराइट,
नाजरीन, तो हॉस्टल में हमने कर लिया चेक इन और अब सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं होयांग की बड़ी आजकल एक फ़ेमस एक्टिविटी है जो मैंने इंटरनेट पे देखा और मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी और बड़ी ही यूनिक थी। इसको कहा जाता है कोकोनट बोटिंग। और है कैसी ये आपको जाके दिखाता हूँ। बस जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर्स है मेरे हॉस्टल से। साथ साथ आप ज़रा यहाँ की रोड्स देखते जाएँ, यहाँ का माहौल देखते जाएँ। बहुत ही एंशिएंट विलेज है, पुराने ज़माने का। और कहते हैं कि ऑलमोस्ट 700-800 साल पुराना ये शहर है। एंशिएंट तो ना हुआ वैसे, 700-800 साल तो अब तो कोई इतने पुराना लगता नहीं है, लेकिन ये कि ये पोर्ट बहुत ट्रेडिंग के हिसाब से ये वाला जो शहर था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। जब फ्रेंच पीरियड में ये यहाँ पर होता था तो यहाँ पे पोर्ट के लिहाज से, ट्रेडिंग के हिसाब से जो शिप्स यहाँ पे आके पार्क होते थे उस लिहाज से ये बड़ा फेमस था। लेकिन अगर आप यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह देखेंगे ना तो आपको बहुत पुराने ज़माने की नज़र आएंगी और यही हम आज एक्सप्लोर भी करेंगे। तो दिन के टाइम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, ये वाली जो मैं करना चाह रहा हूँ। और शाम को असल में इधर माहौल होता है बहुत ज़्यादा माहौल। अप्रैल मई का महीना चल रहा है 2024। नॉर्मली यही कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा पीरियड है वियतनाम विज़िट करने के लिए वो जनवरी से लेके अप्रैल तक है। तो मैं अप्रैल एंड में मैंने स्टार्ट किया है और मई के अंदर मेरा ये कंटिन्यू होगा। तो आप लोग अभी साथ साथ देखते जाएं कि कैसे अप्रैल और मई के अंदर कैसा वेदर होता है। और इसकी जो अच्छा वेदर होने के लिए कहा भी इसलिए जाता है कि बारिशें एक्चुअल में नहीं होती। अदरवाइज़ ना आपको हर टाइम रेन कवर की टेंशन ही पड़ी रहती है। तो ये जो जनवरी से अप्रैल मई है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट वियतनाम। तो ये अब देखिए, इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये है विलेज स्टाइल मॉडर्न विलेज लाइफ ऑफ वियतनाम। कितना खूबसूरत पतली पतली सी गलियां लेकिन कितनी अच्छी डेवलप्ड हैं। और अंदर अगर आप देखें बहुत ही सादा से घर बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, अमीर भी नहीं है। लेकिन हर एक ने ना अपने घर के सेन में एक कैफ़े ज़रूर बनाया हुआ कि यार कहीं ना कहीं से कोई उड़ता पुड़ता तो कस्टमर या कोई आ ही जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी इवनिंग, अभी क्योंकि ज़रा धूप है तो कम लोग हमें नज़र आ रहे हैं। शाम को जब हम निकलेंगे ना स्ट्रीट्स पे, फिर आप देखना इधर क्या माहौल होता है। लोग कहाँ से निकल के आएंगे लोग। तो ये एक दफ़ा फिर से हम पतली पतली गलियों में से होते हुए, तो ये इनकी ना कोई विलेज एक्टिविटी ही है। ये देखिए यहाँ पे टूरिस्ट हमें नज़र भी आ रहे हैं। देखिए छोटी सी कोई नहर सी जा रही है और अच्छा खासे यहाँ पे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में देख रहा हूँ छोटे छोटे से बने हुए हैं। और यही कोकोनट विलेज, इसको कोकोनट विलेज ही कहा जाता है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम जाएंगे, ये है जी दुखाम। ऑल राइट जी, सो दिस इज़ डोकैम कंपनी और इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप आने से पहले इनके साथ बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और ये देखें सब लोग इस पे बैठ के जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है। He is. Hello. What's your name? Hello, Pakistan. My name Khung Coconut. Khung My Coconut. company Dokam. Dokam. Okay. Yes. So he's my friend. He just became my friend over here. Yes. Okay. So we will be going on his boat. Yes. So which boat? Which boat we are going? Yes. This one? Yeah, This one yeah. with a hat. Yeah, Vietnamese hat. Okay, Vietnamese hat also. You. Okay. Oh, thank you. Thank you. All right. Wow, hey. This company is very good. Yes. Okay, so इन्होंने दिया है coconut for welcome. My name Luk. Yes. Your name is? Look. Name Luk. Look. Stone man. Okay जी, Look है इनका नाम और it means strong man. Yes. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Okay, thank you Look. Thank you. और टूर स्टार्ट होने से पहले, because this is कोकोनट विलेज, तो हमारा वेलकम भी जो है वो कोकोनट से हुआ है। और अब हम लोग बैठेंगे अपनी इस बोट के ऊपर। मैं अपना बैग पकड़ता हूँ, आ जाए मेरे साथ। राइट नाजरीन, तो इन्होंने कहा कि आपने साथ ये भी पहनना है। दिस इज़ वियतनामी स्टाइल स्पेशली। तो दिस इज़ वियतनाम हैट और वियतनामी मफलर आप समझ लें, जो कि आप गर्दन पे पहनते हैं ताकि हीट ना लगे। और ये राउंड हैट भी इसीलिए होता है ताकि आपकी हीट कम से कम लगे। तो लेट्स स्टार्ट।
ओके जी, सो हमारा कोकोनट बोट ट्रिप स्टार्ट हुआ है। ये पूरा विलेज जो है वो कोकोनट से बना हुआ है और ये जो बोट्स हैं ये बैम्बू से बनी हुई हैं। गोपस की बात है, वो नहीं होता वो जो डंकी लगाते हैं लोग समुंदर में, डंकी लगा के जाते हैं इटली वगैरह, वो बेसिकली इसी टाइप की कोई बोट होती है। ये यहाँ पे सारे के सारे घर हैं, उन घर वालों ने ही अपने बैक यार्ड को अपना बना लिया हुआ है एक कैफ़े, और हर घर ने, हर फैमिली ने मिल के ये बोट्स बनाई हुई हैं और सब लोगों को अपना जो भी ये विलेज के दरमियान में इनकी नहर बहती है उसमें इन लोगों ने इनके लिए जो है वो लोगों के लिए एक एक्टिविटी बना दिया है। ये देखें यहाँ पे लोग सीटियाँ बजाते हुए रेसे लगा रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं। So what's your name? Chinimdom. Chinimdom. ये लोग जो है सामने कोकोनट ट्री से प्रॉपर कोकोनट तोड़ भी रहे हैं। आप अगर ऊपर से देखें तो क्या ज़बरदस्त सीन लग रहा होता है, कैसे इस विलेज के दरमियान में ये पतली सी नहर बह रही है और इसमें गोल गोल बोट्स जो है वो जा रही हैं। तो यार जो लाहौर की हमारी कनाल है उसमें भी कोई इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करवा दो यार, लोग कोई टूरिस्ट एक्टिविटी हो जाती है कोई लाहौर में। भाई मैं तो गोल गोल घुमाता जा रहा हूँ। हेलो, इंडिया से लग रहे हैं मुझे। कहाँ से? मैं पाकिस्तान। तो इंडिया में कहाँ से आप लोग? बैंगलोर, साउथ इंडिया। मज़ेदार है यार। एक तो हमने किया ना वो, वाह लुक एट दिस, किस स्ट्रीट पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा इसका ये मसला है कि गोल गोल घूमती जाती है, आपको बार बार चप्पू जो है दूसरे एंगल पे घुमाना होता है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यार, वो देखिए ज़रा कैसे लंबी लाइन के अंदर लोग जा रहे हैं। What a beautiful and what a soothing experience. कमाल, look at this यार, ये देखें कहाँ से मैं गुजरा हूँ, ये पानी है, सारा कोकोनट ट्री लगा हुआ है, पीछे हमारे सिख पड़ा भी आ रहे हैं। ये चीज़ ओह, तो टांगे आपने दोनों तरफ करके बैठ रहा है, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं यहाँ पे यार। ओके ओह, यहाँ पे बेसिकली पीछे वो एक तेज सा म्यूजिक लगा देते हैं और उसके साथ फिर ये बोट डांसिंग की जाती है। तो जी हमारी वाली भी से थोड़ी कारी दिया सीन। ऑलराइट जी, सो बस वापस चलते हैं, टूर हमारा फिनिश हो गया। जो इसकी प्राइस है वो है 1,50,000 डोंग, जो कि पाकिस्तानी सोना से 1700 रुपये बनते हैं, और अगर 2 लोग बैठते हैं तो टोटल बोट का ये 2 लाख लेते हैं, 1 लाख डोंग पर पर्सन। ऑलराइट जी, सो हमारा स्टॉप आ गया है जुकाम का। आई वुड रिकमेंड कि आप इन्हीं का आके सिलेक्ट करें अगर यहाँ पर आए। सिंपल आप नाज़रीन, इस वाज अमेजिंग ट्रिप। ऑलराइट नाज़रीन, गर्मी लगे तो हमें तो बहाना चाहिए कॉफ़ी पीने के लिए। कोल्ड कॉफ़ी इधर पीने का जो मज़ा है ना, दैट इज़ अनबयानेबल। आला, क्या ज़बरदस्त टेस्ट आता है
कोल्ड कॉफ़ी का यहाँ पे आके ना आपको चस्का ही लग जाता है। अमेजिंग अमेजिंग। जाते जाते इन लोगों ने मुझे दिया है यहाँ पे एज अ गिफ्ट कोकोनट बिस्किट है, होयान स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू जी दुकान कंपनी। और इन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया है, वैसे 150,000 था, इन लोगों ने मुझे 100 जो 100K चार्ज किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल राइट नाज़रीन, तो थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद, थोड़ी सी ज़्यादा रेस्ट करने के बाद हॉस्टल से दोबारा निकल रहा हूँ। और अब ये देखें शाम हो चुकी है और ऊपर से अगर आप देखें तो बड़े ही प्यारे नज़ारे, पुराने से घर, ऊपर से रेड और येलो आपको कलर की दीवारें इनकी नज़र आएंगी। और ये रौनक इनकी देखें, रात को कम छोटी सी लाइट्स जो हैं वो पूरी स्ट्रीट्स में चल जाती हैं। तो हम लोग अब चलते हैं इनके ओल्ड टाउन के अंदर, जहाँ पे बेसिकली सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे आपने मेरी पिछले 1-2 एपिसोड पहले देखा था, नाथरांग बीच था यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त। तो इधर भी ये भी एक्चुअल में बीच सिटी ही है, लेकिन इसका बीच उस तरह वाला बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। एक्टिविटीज़ इधर भी होती हैं, तो मैं फ़िलहाल वहाँ पे नहीं जा रहा, बीच पे नहीं जा रहा। हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे इनके ओल्ड टाउन एरिया के अंदर ही, जहाँ पे ज़रा रौनक भी होती है और पुरानी स्ट्रीट्स जो हैं उनकी कैसे उनको सजाया गया होता है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ये जो वियतनाम की स्पेशल बास्केट वाली लेडीज़ हैं, ये आपसे पैसे लेकर आपसे तस्वीरें वगैरह भी आपको उतारने के लिए देती हैं अपनी ये बास्केट्स के। आप इसको पकड़ के अपनी पिक्चर उतरवा लें। ये देखें, बस 2-4 उन्होंने फल रखे होते हैं और साथ अपनी पिक्चर्स के लिए। तो नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी लोग जो बाइक्स वगैरह पे मोटर बाइक पे नहीं आते, वो लोग यहाँ पे साइकिल रेंट आउट करते हैं और इस पूरे एरिया को साइकिल में भी एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको लैंटर्न सिटी ऑफ लैंटर्न्स भी कहा जाता है। तो आपको जगह जगह पे ये ऊपर बस लैंटर्न्स ही लैंटर्न्स नज़र आएंगे। और इधर बाकायदा लैंटर्न बनाने वाली शॉप्स हैं, लोग बाय करते हैं, उसको पानी में जाके छोड़ते हैं। ये सामने आपको लैंटर्न शॉप नज़र आ रही है और इस पूरी लाइन में आपको आगे भी लैंटर्न शॉप्स नज़र आएंगी। ये सेंटर में आप देखें, इन लोगों ये ऐसे रख देते हैं पौधे या फूल, और बस यहाँ पे बाइक्स वगैरह ऐसे पार्क कर दी जाती हैं साइड पे। अब ये सारा एरिया आप देखें, ये सारा वॉकिंग एरिया, क्या खूबसूरत वाइब्स हैं यहाँ पे। तो वियतनाम हो और खूबसूरत कॉफ़ीज़ के कैफ़े ना बने हुए कैसे हो सकता है। तो ओल्ड टाउन के अंदर आपको ना सिर्फ टेलर्स वगैरह नज़र आएंगे, बल्कि आपको जगह जगह पे खूबसूरत किस्म के अच्छी एम्बियंस वाले कॉफ़ी खाने भी, यानी कहवा खाने भी नज़र आएंगे। मुझे तो बस ये कॉफ़ी और कैफ़ेज़ वगैरह ही देख के मज़ा आता है। हेलो, मेक वीडियो। क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है कॉफ़ी की। ओह होए, जस्ट लुक एट दिस। ये देखें, ये अरेबिका हनी बीन्स हैं। ये है जनाब रोस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स इन्होंने लोगों ने दिखाई हुई हैं। ये देखें, ये बिल्कुल भी रोस्ट नहीं हुई, ये लाइट रोस्टिंग, ये आहिस्ता आहिस्ता डार्क रोस्टिंग, और ये डिफरेंट किस्म के इनके बीन्स हैं। कुछ रोबुस्ता हैं और कुछ अरेबिका है। ओके, सो ये है बहुत ज़्यादा एक फेमस वियतनाम का ड्रिंक जिसको कहते हैं मोत, और इस ड्रिंक का नाम होता है मोत। और ये कितने का है? हर्बल ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है इसमें। दिस इज़ लेमन ग्रास, लेमन, जिंजर, व्हाट इज़ दिस? लिकोटेंट। ओके, दिस इज़ cinnamon and this is some okay, so this flour, so you make drink out of it, and how much is one glass? 10.
और इसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से ये लोग डेकोरेट करके देते हैं विद द फ्लावर, विद द लीफ। ओह हो वाह, ये लोग इस तरह देते हैं और इस शरबत को कहते हैं मौत। अब मैं इसको पी के बताता हूँ कैसा है। हमारी जो स्कंजबी होती है या लेमन वाटर होता है उसको कोई 2 गुना ज़बरदस्त कर दें और स्लाइड सा अदरक का टेस्ट है, हल्का सा लेमन का टेस्ट है, हल्का सा ही आई मीन 4-5 टेस्ट जो इन्होंने बताए हैं इसके अंदर सिनेमन का और इसका वो सारे इसमें शामिल है कि नहीं कि ज़बरदस्त। ड्रिंक वाकई बहुत मज़ेदार है और आई थिंक ये डिफरेंट तरीक़ों से हर्ब्स का बड़ा ही बैलेंस्ड टेस्ट है इसका। वाओ यार, व्हाट अ मैजिकल सिटी। बिल्कुल आपको एक लगता है कि आप एक मैजिकल सिटी में आ गए हैं और सही कहते हैं इसको, सही कहते हैं इसके बारे में। दिस सिटी इज़ कॉल्ड अ मैजिकल सिटी। क्या वाइब्स हैं, खामोशी है, बहुत ज़्यादा कोई इधर शोर वगैरह म्यूज़िक भी नहीं है। तो यहाँ के यार फ्रूट्स का टेस्ट भी मज़ेदार होता है, नो डाउट। मैंगो का हमारी तरह का नहीं होता लेकिन मीठा ज़रूर होता है। और ये चेक करें यार, ये इनका है वियतनामी स्टाइल पिज़्ज़ा। तो खा हम नहीं सकते, इसमें पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या डाला हुआ है। दिस इज़ वेजिटेरियन ग्रिल्ड राइस पेपर पिज़्ज़ा। वेजिटेरियन में वेजिटेरियन ग्रिल्ड राइस पेपर विद टोफू एंड कॉर्न। हाँ यार, ये खाया जा सकता है। सो बेसिकली ये देखें, अब वो पापड़ सा था उसको वो फ्राई करी है, तो इट्स काइंड ऑफ जो मैक्सिकन क्या कहते हैं उसको, डोरिटोस नहीं, क्या कहते हैं यार वो जो पापड़ के अंदर ही खाते हैं मैक्सिकन स्टाइल में, समथिंग लाइक दैट। तो 200 का दे रही है, काफ़ी अच्छा फील्ड है। ये चिकन और बीफ वाला है, ये हम लोग नहीं ले रहे। तो ऑलराइट, सो जनाब ऐसे मिलता है ये। गुड, नाइस, नॉट बैड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसने ब्राउन प्याज है और केचप है, थोड़ी सी मायो है और नो चिकन और वेजिटेरियन है सारा, और हरा प्याज है। तो हरा प्याज का टेस्ट चाइना में भी हम खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। टोफू का बड़ा मज़ा आता है। टोफू बेसिकली टेस्ट आपको लगता है ऐसे कि चिकन खा रहे हो, लेकिन चिकन होता नहीं है। बहुत मज़े का यार, बहुत मज़े का। टोफू हमारे पाकिस्तान में नहीं खाया जाता ज़्यादा, इस इलाके में खाया जाता है। तो अब मैं इनके होयान के बड़े फेमस ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे आप रश चेक करें अब कितना ज़्यादा है। सब लोग इसी बेसिकली ब्रिज के पास आते हैं और यहीं पे ये देखेंगे छोटी छोटी सी बास्केट्स और इसके अंदर मोमबत्तियाँ लोग जलाते हैं और इसको दरिया के अंदर छोड़ते हैं। और सामने ये छोटे छोटे से उसी तरह कैफ़े बने हुए हैं। तो ये लेंटर तो इन्होंने ऊपर लगाए हुए हैं। यहाँ पे इस दरिया के अंदर आप ये देखें, इन लोगों ने डिफरेंट लोग बोट्स में बैठते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ बोट्स पे लोग कैसे बैठते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये हैं वो मोमबत्तियाँ। इस शहर की जो रौनक है ना, वो एक्चुअल में ये है, ये दरिया, ये पुल और ये सामने लैंटर्न वाली जितनी भी हमारी बोट्स हैं, इसको लोग चला रहे होते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी। ये चेक करें यार, क्या खूबसूरती है, क्या कलरफुल है। पूरी अगर आप टॉप से देखें इतना खूबसूरत लग रहा है। एंड तक पूरी किनाल के एंड तक सारी बोट्स ही बोट्स चल रही हैं और यहाँ पे लोग इधर खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हैं, इस तरफ भी वॉक कर रहे हैं। और ये है खूबसूरत पुल जिसको लोग क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि इधर बाकायदा कुछ डेट्स होती हैं जिस पे लैंटर्न फेस्टिवल जिसको कहा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं यार बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लैंटर्न फेस्टिवल पे आएँ। वैसे ही इधर लोग इतनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको लैंटर्न छोड़ती हुई एक्टिविटी होती नज़र आ ही जाती है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है कुछ लोग लैंटर्न लें और यहाँ पे
कहीं पे उनको हवा में छोड़ें तो और ज़रा रौनक इस इलाके की आपको नज़र आएगी। ये देखें जी, ऐसे ये लोग स्टिक के साथ लगाते हैं और छोड़ देते हैं पानी में। ये छोटे बच्चे ने इनको पैक किया और इन्होंने एक अदद अपनी कश्ती जो है यहाँ पे छोड़ दी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी यार। वियतनाम आप देखें, जब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या आपने कभी सोचा था इतना खूबसूरत भी वियतनाम होगा? मैं अगर आप सच बताऊँ, मैं सारे मुल्क फिर चुका हूँ इस साउथ ईस्ट एशिया के, इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये जो 6-7 कंट्रीज़ आते हैं सब मैंने फिरे हुए हैं एंड आई वुड रेट वियतनाम नंबर 1। मलेशिया से भी आगे, थाईलैंड से भी आगे, और सबसे अच्छी बात है साफ़ सुथरे लोग हैं, गन वगैरह भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता। चाइना इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, लेकिन चाइना इज़ वेरी एक्सपेंसिव यार। वियतनाम एक्सपेंसिव भी नहीं है, सिर्फ एयर टिकट इसका महंगा ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल वियतनाम में यहाँ पे होटल, हॉस्टल्स, खाना पीना बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही है ऑलमोस्ट, तो महंगा भी नहीं आपको यहाँ पे पड़ता, स्पेशली अगर आप फैमिलीज़ को लेकर आते हैं यहाँ पर। ऑल राइट जी, सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन अ वेरी मैजिकल सिटी ऑफ वियतनाम। बहुत ही गज़ब का शहर है। और सुबह यहाँ से मेरा अराइवल, जो बनाना बोट वाला ट्रिप किया हमने उनकी डिफरेंट कैनाल्स के अंदर, और अब ये इवनिंग के अंदर जो इनकी होयान एंशिएंट सिटी या इनकी जो ओल्ड टाउन है उसकी ये मार्केट्स और इसके बाज़ार, इसके कैफ़ेज़ और इनकी ट्रेडिशनल फूड सिर्फ मैं 2 ही ट्राई कर सका। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस थी, लेकिन क्योंकि हलाल वाला चक्कर ज़्यादा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि एनीवेज़ जब भी आप वियतनाम आएँ तो अपने इस सिटी को ज़रूर अपने ट्रिप के अंदर शामिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त है ये वाला सिटी भी। तो सुबह तो अगला शहर जो मैं जाने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही इसके करीब ही है, उसको आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, बिकॉज सफ़र भी बहुत ज़बरदस्त है और वो शहर भी बहुत ज़बरदस्त है। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि वियतनाम की सीरीज़ चल रही है और हम अभी सिर्फ सेंटर में पहुंचे हैं। हाफ वियतनाम हमने कर लिया है और हाफ ऑफ जो ये साउथ वियतनाम हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अब हमारा नॉर्थ वियतनाम जो है वो कल से स्टार्ट होगा। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।